जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ गया हूँ उसी जगह से जहां से लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं, और बड़ी महत्वपूर्ण खबर, जिस खबर ने पूरे फरीदाबाद को हिला रखा है। फिर दिखा दूं, रेफर मुक्त अभियान संघर्ष समिति अंदर लेकर चलेंगे आपको। ऐसी जगह है, ऐसा धरना है जो कि बिल्कुल अहिंसा के साथ चल रहा है। कहीं कोई शोर शराबा नहीं, कहीं कोई गुस्सा नहीं, बड़े प्यार से अपनी बात रख रहे हैं। प्रशासन से लेकर मंत्रियों संतरियों तक, अधिकारियों तक, स्वास्थ्य विभाग तक, अब तक की केंद्र सरकार तक भी ये खबर पहुंच गई है। तो एक बार बात हम करेंगे चोपड़ा जी, शुरुआत करेंगे हम। भाटिया जी हैं, संजय भाटिया जी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रहे हैं। बात इनसे करेंगे और बड़े गर्म जोशी से कोई भी मुद्दा है उठाते हैं। तो भाटिया साहब कई बार लाइव आ चुके हैं और बड़ी अच्छी पोस्टें डालते हैं। तो भाटिया साहब क्या कहेंगे जी? ये तो सिलसिला बड़ा लंबा होता चला जा रहा है, 99 दिन हो गए आज। एक पुरानी कहावत है, कहते हैं मीठे का फल, देरी का फल बड़ा मीठा मीठा होता होता है जी। है। मुझे कड़वा भी नजर नहीं आ रहा। कड़वा भी नहीं दिख रहा। वो कह रहा है कि इस रेफर मुक्त अभियान ट्रॉमा सेंटर, जी देखो 10 बेड का तो मान गई सरकार। तो मैं अभी सतीश भाई को बोल रहा था कि 60-70% तो हम लड़ाई जीत गए। लड़ाई भी जीत गए, तो साथ में हमें यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं थी। जी उसके सबसे बड़ा कारण है कि अगर हम अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो चीजें जनहित में चाहिए, अगर उसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है तो सरकार बैकफुट पे है। जी फेल भी कहूंगा मैं, बैकफुट पे भी है। जी जितने भी लोग हैं, क्या आप समझते हो कि जो यहाँ के मंत्री हैं या एमएलए हैं उनको नहीं पता धरना बैठे हैं? जी। वो इस गोल चक्कर तक आते हैं, यहाँ तक नहीं आते। मेहंदी लगी है क्या पैरों में, ये पूछ रहा हूँ मैं। जी या तो ये बेवकूफ बैठे, पिछली बार बोल के गया था। और जो जनता की बात मैंने पिछली बार भी बोली थी आपको, वो फिर दोबारा बोल रहा हूँ, जागरूकता की कमी। सबसे पहले ये लोग मान के चलें कि ये जो धरना प्रदर्शन है ये किसी के खिलाफ नहीं है, आपके हक में। बिल्कुल ठीक है अब संजय जी, क्योंकि तमाम लोग यहाँ से जो जाते हैं, हाँ जी, अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं। हाँ, देखते हैं बोर्ड बैनर लगा हुआ है, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, हाँ। देखते हुए चले जाते हैं। कोई यहाँ अंदर नहीं आता और सुनने देखने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। अभाव है। जी मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर समाज में मान लो हम 4 भाई बैठे, आप हमसे छोटे हो, जी आप बेहतर कमाते हो, और हम तीनों का बिजनेस जो है वो कम है, तो आपका ये नैतिक जिम्मेवारी है, बेशक आप हमसे छोटे हो, जी। तो हमें आर्थिक रूप से आपकी सहायता आप हमें करोगे। आप हम पे एहसान नहीं कर रहे, परिवार को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा समाज है। अगर समाज में किसी को भी उस प्रभु ने नवाजा है, जी चाहे हुनर से नवाजा है, पैसों से नवाजा है, उसकी नैतिक जिम्मेवारी है समाज के लिए मदद करना। वो एहसान नहीं कर रहा। परंतु यहाँ पर समाज या समाज से जुड़े हुए सामाजिक संस्थाएं आज सुन लें, जी सामाजिक संस्थाएं सुन लें, आपके माध्यम से धार्मिक संस्थाएं भी सुन लें। जी धर्म, पिछली बार भी बोल के गया हूं कि जब तक आपके कर्म बेहतर नहीं होंगे, आपका धर्म, कोई भी धर्म का इंसान है, उसका धर्म अपने आप ऊपर हो जाएगा अगर उस इंसान के कर्म अच्छे होंगे। जी, आपको पब्लिसिटी करने की जरूरत ही नहीं धर्म की। आप क्यों धर्म का नाम ले रहे हो बार बार? धर्म तब बेहतर होगा, तब वो शिखर पर जाएगा जब आप उसकी बात को समझोगे। और यहाँ समझ आने की जरूरत क्या है? कहाँ है वो संस्थाएं? मुझे लगता है कि संजय जी आप शहर के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। हजारों संस्थाएं मुझे लगता है होंगी, बिल्कुल सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, जो कि अपने नंबर बनाने के लिए, मीडिया में जाने के लिए कहीं पर भी चले जाते हैं। तो ये तो समाज की जो एक बड़ी अच्छी मांग आप लोगों ने उठाई है। क्यों नहीं जुड़ते लोग? क्या है मतलब कारण? क्या मतलब वो यहाँ पर बैठ कर क्या नीचे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे? क्या है? खून में गर्मी नहीं है, दूसरा अपने हक मांगने के लिए ताकत नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान मशीन बन गया है। वो सोचता है मेरी 15-20 हजार रुपए की तनख्वाह है, मैंने बस अपने बच्चे पालने हैं या अपना घर बार देखना है, उससे आगे जा ही नहीं रहा। क्यों? सरकारों ने ऐसा कर दिया है, जहरीली हवा चल रही है बाहर, उस दूषित हवा में हम सांस ले रहे हैं। मैं प्रदूषण की बात नहीं कर रहा, दूसरी जहरीली हवा की बात कर रहा हूं। सोच की बात है, सोच की बात है। आपकी सोच ही बेहतर नहीं है। आपके लिए बैठे हैं
या तो मैं पिछली बार बोल के गया था, या तो ये बेवकूफ है, या बहुत जितने बार हैं वो सियाने हैं। यहाँ से जा रहे हैं, आ रहे हैं, मैं कई बार आगे बैठ गया हूँ, आते नहीं अंदर, क्यों नहीं आते भाई? कोई हम खा जाएंगे क्या उनको? और हम जो ये बात मांग उठा रहे हैं, ये अकेली सतीश चोपड़ा की या संजय भाटिया क्रिकेटर की लड़ाई नहीं है, ये अकेली राजा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर लोग प्राइवेट गाड़ियों में तो पैसा दे रहे हैं, जो 20,000 तनख्वाह ले रहा है वो अपने बच्चे के लिए 5,000 दे रहा है प्राइवेट अकाडमी के लिए, परंतु वो राजा नार सिंह स्टेडियम की आवाज नहीं उठा रहा। अरे भैया क्या कर रहे हो आप लोग यार? मेरी समझ से तो बाहर है कहानी। संजय भैया एक सवाल मैं आपसे करूंगा। आपने शुरुआत कर दी, मैं यहीं पर ही आ रहा था। हाँ, एग्जाम चल रहे हैं, लगभग खत्म होने को है। हाँ जी। और शहर का एकमात्र स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय मैच हुए यहाँ पर, और अभी जो है बच्चों के पेपर खत्म होंगे। प्राइवेट अकेडमी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहां पर बच्चे जाएंगे। अगर ये स्टेडियम बना हुआ हो, जो प्रतिभाएं हमारे शहर में छुपी हुई हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और वो बेचारों के पास पैसा नहीं है खेलने के लिए, स्टेडियम होता कितनी सुंदर बात होती है और कितने बच्चे आगे बढ़ते। देखिए जब हम लोग खेलते थे तो आप समझें कि 7-8 प्लेयर हरियाणा से रणजी ट्रॉफी खेलते थे जी, हमारे समय में। अब तो बात रही नहीं, अब तो ये है कि पैसे दो और खेलो। सरकार का फर्ज क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, चाहे वो स्कूल है, खेल के मैदान है। आपके खेल के मैदानों में आप देखिए कि ये स्टेडियम 2006 के बाद से बंद है जी। आप जिस कंपनी को आपने ठेका दिया, बार बार बोल के हम तो थक गए। आज मैं एक बात और कहना चाहूँ, 19 साल हो गए जी बंद किया। हाँ जी, अब ये बीजेपी की सरकार दोबारा आई है, हम फिर दोबारा उम्मीद में बैठे हैं। अब कितनी उम्मीद करें भाई? अब तो ऐसा लगता है, अब तो मेरे को लगता है, मैंने पिछली बार एक बंदे को बोला था, आज आपके माध्यम से दोबारा बोलना चाहता हूँ, ईश्वर की शरण जाएंगे। अब इंसानों से मुझे उम्मीद नहीं है, ईश्वर की शरण। संजय भैया एक सवाल मैं करूंगा। 19 साल आपने कहा हो गए, 2006 में स्टेडियम बंद हुआ, 25 चल रहा है, 19 साल में तो मुझे लगता है अंडर 16, अंडर 18 वाले क्रिकेटर खिलाड़ी यहाँ से निकल रिटायर हो गए, कहाँ के कहाँ रिटायर हो गए। अब बडिंग क्रिकेटर जितने थे यहाँ पर, कई माँ बाप नहीं अफोर्ड कर पाते जी। उनका बच्चा टैलेंटेड है, माँ बाप को पता है, गली मोहल्ले को पता है कि बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा है। बिल्कुल। अब जाते हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, महंगा गेम है। सरकारी स्टेडियम का मतलब ये है कि वहां पर आपको बॉल फ्री मिलेगी जी, कोच फ्री मिलेंगे, और इतना बड़ा ये स्टेडियम है। दिनेश अदलखा साहब एमएलए हैं अटल विधानसभा के। आज किसी भी माध्यम से मैं जो बोल रहा हूं, ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए कि अदलखा साहब, ये ਤੁਹਾਡਾ शहर है जी, ਤੁਹਾਡੇ लोग इन, तुसा एमएलए हो, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚ ਹੋਏ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ। पहले बाहर ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਮੈਚ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਵੀ ਹਨ। ठीक है जी, तो ਹੁਣ तो तुसा रूहे मिल के बना दो यार, कुछ तक खड़ गिनो वेंदे वेंदे। ये मैं कहना चाहता हूँ अपनी भाषा में। मैंने इसलिए आपके माध्यम से बोला कि कुछ लोग हमारी भाषा के सुन रहे होंगे तो वो थोड़ा लाइक करते हैं, तो मैंने बोला किस लोगों को समझ ना आई हो, तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि अदलखा साहब और विपुल गोयल साहब मंत्री और एमएलए दोनों निकाय विभाग के हैं। निकाय विभाग ये स्टेडियम बना रहा है। आप दोनों से दोबारा से एक हमारी आग्रह है, आपकी भी ये नैतिक जिम्मेवारी है, दोबारा से बजट पास करो, इस गुजरात की कंपनी को हटाओ और नई कंपनी को ठेका दो और जल्द से जल्द ये स्टेडियम बनाओ। और नहीं तो आने वाले समय पे आप बनाओ ना बनाओ, हम ईश्वर की शरण में वहां पर बैठने जा रहे हैं। भाटिया साहब है, संजय भैया है यहाँ पर, और कह रहे हैं कि भैया इंसानों के बस की अब बात रह नहीं गई और भगवान की शरण में जाएंगे। और क्रिकेट की जब भी बात होती है, दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो संजय भाटिया क्रिकेटर जो है, सबसे पहले नाम इन्हीं का ही आता है। चोपड़ा जी 99 दिन लगातार बैठे अपनी टीम के साथ, क्या कहेंगे जी चोपड़ा जी? 99 दिन तो कम नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा दिन हो रहे। देखिए मैंने पहले भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ कि ये जो मंत्री विधायक है 99 के फेर में पड़े हुए हैं, जनता की सुध नहीं ले रहे, है ना। 99 दिन कम दिन नहीं होते, 99 घंटे यहाँ बैठ के देखें। इन्हें कम से कम किसी को आके औपचारिक तौर पे बातचीत शुरू करनी चाहिए। हमारा प्रतिनिधिमंडल हर मंत्री विधायक के घर भी गया, उनको मेमोरेंडम भी दे दिया। आज जो चौधरी आफ्ताब जी को हमने पीछे मेमोरेंडम भिजवाया था अपने साथियों के थ्रू, उन्होंने आज स्वास्थ्य मंत्री को दिया भी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं जल्द इस पे काम शुरू करती हूँ
और जो 10 बेड का जो प्रस्तावित है ट्रॉमा सेंटर, उसके विस्तार के लिए हम बातचीत करेंगे, उस पे काम चोपड़ा जी, करेंगे। 10 बेड की बात हो रही है बार बार, 10 बेड लगता है कि 10 बेड पर यहाँ पर इंतजाम ठीक रहेगा, बहुत कम है 10 नहीं बेड? देखिए, वो उनके मुंह में जी रहे, हम बार बार यही कह रहे हैं कि 10 बेड यहाँ की आबादी के अनुपात में अभी भी कम है, और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ए ग्रेड का ही बनाना चाहिए। हम शुरू से ए ग्रेड के लिए लड़ रहे थे। देखिए, हमारी और जो बात थी आप सभी ने केंद्र तक पहुंचाई। अब केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को 200 करोड़ रुपए दिए, जबकि 26 करोड़ से 14 बनाने वाले थे, 200 करोड़ तो केंद्र ने दे दिए। तो आप क्या कर रहे हैं, है ना? तो उसमें और फंड बढ़ाएं, और यहाँ जितनी व्यवस्थाएं खराब हो रखी हैं, देखिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी टीबी यूनिट नहीं है, बार बार कह चुके हैं। कोई ऐसी यूनिट नहीं है जिसमें 24 घंटे डॉक्टर हो। यहाँ तक कि टीबी वार्ड में ऑक्सीजन तक की सप्लाई नहीं है ना? जब हमने ये बात उठाई तो पीछे वार्ड पे से पट्टी हटा दी टीबी वार्ड की, कि टीबी वार्ड यहाँ है ही नहीं, है ना? खोजते फिर वो कहाँ गया वो। तो ठीक है, आप उसको सुधारने का प्रयास करें। हम बार बार कह रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट 2020 में जो बना था CSR फंड के तहत NHPC ने बनाया था, 1000 mAh का ऑक्सीजन प्लांट है, वो 2 साल से बंद पड़ा है जी। 1 साल के करीब होने वाला है। हमारी जो एक्सरे मशीन है, डिजिटल एक्सरे मशीन आई थी 90 लाख की, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर करप्ट होने की वजह से पड़ी हुई है ना। छोटी छोटी चीजें नहीं कर पा रहे। ₹90 लाख की हम मशीन की बात करें यहाँ तो 5-5 रुपए की खांसी की दवाई भी नहीं मिलती। बिल्कुल, देखिए उसमें तो पहले से सुधार हुआ है, जब से हम सब संघर्ष कर रहे हैं, बात उठा रहे हैं, पत्रकार साथी उठाते रहे हैं, तो अब 70% से ज्यादा दवाइयां अवेलेबल हैं। और दूसरा, जो हम लोगों ने 3 साल पहले एक प्रयास शुरू किया था कि जन औषधि केंद्र खुलना चाहिए, जन औषधि केंद्र खुल गया है, उसके अंदर भी 70% दवाइयां हैं, पर अब लड़ाई रहेगी उसको 24 घंटे खुलवाने के लिए। हम CMO साहब को दोबारा लेटर देंगे ताकि 24 घंटे खुले, किसी माँ बहन को रात को सड़कों पे ना डोलना पड़े किसी दवाई को खरीदने के लिए, लोगों को जायज रेट में वहाँ सामान मिले। मैं एक सवाल करूंगा, संजय भाटिया भैया यहाँ पर बैठे हैं, क्रिकेटर साहब बैठे हैं, क्रिकेट की बात हो रही है तो सचिन तेंदुलकर को हम याद कर लेते हैं। 99 पे कई बार तेंदुलकर साहब आउट हो गए थे, और बचपन में हम एक गेम खेला करते थे, सभी ने खेली होगी, मुझे लगता है सांप सीढ़ी का खेल होता था, और 99 पे पहुंचकर एक डंक लगता था, सांप सीढ़ी में डंक लगता था, और सीधा नीचे वाली लाइन में आ जाते थे हम 1 से 10 तक। और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि 99 का फेयर चल रहा है, तो 99 देखिए, 99 का फेयर कहने का मतलब ये था कि मंत्री विधायक सिर्फ कमाने में लगे हुए हैं, 99 के फेयर में जुटे हुए हैं, और जनता के जो काम है उस पर संज्ञान नहीं ले रहे। दूसरी बात, आपने बोला ना, वो डंक लगने वाला यहाँ की जो भ्रष्ट व्यवस्था है। जी बिल्कुल, आप जानते हैं, यही व्यंग्य मैं करने वाला था। हाँ, वही बता रहा हूँ। CMO साहब को हमने लेटर, एक शिकायत दी, CMO को दी, उन्होंने तुरंत लेटर निकाला, जितने दलाल उन पे कार्रवाई शुरू होगी, पर जमीन पे अभी कोई कार्रवाई नहीं। रात को फिर यहाँ दलाल घूम रहे होते हैं, है ना? तो पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, वो भी काम नहीं करता, देखते हैं यहाँ पे घूमते रहते हैं, है ना? कम से कम दलाल रोकने के लिए तो हमें फंड की जरूरत नहीं है यार, सरकार की परमिशन की जरूरत थोड़ी है, इन दलालों पे तो कार्रवाई करो कम से कम। अभी संजय भैया ने ये कहा है कि 60-70% काम हो चुका है, आपने भी कहा कि 10 बेड प्रस्तावित हैं, अभी क्या लगता है जो 30% जो लास्ट में कहते हैं ना कि हाथी निकल गया पूंछ रह गई है, 99 दिन 99 का फेर, और 99 तेंदुलकर कई बार आउट, तो क्या लगता है कि अभी ये जो पूंछ रह गई है इसमें और कितने दिन लगेंगे? देखिए, जब तक, हमने पहले भी कहा था, जब तक हमारे जो काम, जो हम मांग लेके बैठे हो, जमीन पे काम शुरू नहीं होगा, तब तक ये धरना समाप्त होने वाला नहीं है जी। अगर इन्होंने काम शुरू किया, हमारा धरना, हमने इनके संतुष्ट भी हो गए, तो उसके बाद भी संघर्ष तो जारी रहेगा व्यवस्था बदलने के लिए। अब छाइसा मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं, वहाँ जनरल IPD शुरू की गई है सिर्फ। जब तक OT फंक्शनल नहीं होगी, ICU फंक्शनल नहीं होगा, तो 460 बेड का लोगों को लाभ कहाँ से मिलेगा? अभी आपने 60 बेड का शुरू कर दिया, बस एक जनरल IPD शुरू कर दी। हमने पहले भी कहा था कि दबाव के अंदर जनरल IPD शुरू करेंगे, वो हुई 16 आने, सच बात हुई, है ना? जितनी बातें हमने आज तक बोली होंगी मीडिया के माध्यम से, वो सारी सत्य साबित हुई। हमने ये भी कहा था ट्रॉमा सेंटर जरूर बनेगा, परंतु इन्होंने ट्रॉमा केयर, देखिए ट्रॉमा सेंटर और ट्रॉमा केयर में फर्क है। ट्रॉमा सेंटर ग्रेड का दिया हमें, ट्रॉमा केयर जो आप बना रहे हैं CHC में, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वहाँ पे कम से कम जो आम आदमी है, जो बेचारा परेशान हो रहा था, उसको कम से कम बेहतर प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलेगा। ब्लड स्टोरेज करने के लिए आप वहाँ रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था कर रहे हैं, सेपरेटर मशीन भी वहाँ ला रहे हैं, माइनर OT भी शुरू कर रहे हैं। उससे जो डिलीवरी के लिए यहाँ महिलाओं को आना पड़ता था, सर्जरी के लिए, सर्जेरियन के लिए, वो नहीं आना पड़ेगा, उनको वहीं हो जाएगी। देखिए, सरकार काम कर रही है, पर उसकी जो गति है वो बहुत धीमी है। बिल्कुल, हम बार बार यही कह रहे हैं कि जितना जल्दी आप करेंगे, उतने लोगों के प्राण बचा पाएंगे। जी संजय भैया, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इससे बेहतर बात हो ही नहीं सकती। तो भैया बता दूं, सतीश चोपड़ा जी
रेफर मुक्त अभियान संघर्ष समिति 99 दिन आज हो चुके हैं, 99 का फेर चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सामाजिक लोग और बता दें आपको जो कितने लोग यहाँ से आते हैं, गुजरते हैं, रुकते नहीं है। इस चीज की भी बड़ी ठेस हमें भी होती है। और तमाम लोग जी जो हमने पहले भी बोला था, जो सरकार ने घोषणा की थी कि फरवरी के अंदर 200 बेड के मातृ शिशु की आधारशिला रख दीजिए, हमने कहा था कोरी गप है और गप साबित होगी, वो हो गई गप साबित। अब इन्होंने बोल दिया जी उसके अंदर डिजाइन के अंदर खामी थी। 2 साल के अंदर ये सिर्फ जगह लोकेट कर पाए कि पुरानी बिल्डिंग को डिसमेंटल करके हम नई बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे। ये बहुत कचरे की हालत से प्रशासन काम कर रहा है। तो माननीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, सीएम साहब हैं, संज्ञान जो लापरवाह कामचोर अधिकारी उन पर जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे या बदलने वाले नहीं है, उन सब पर कार्रवाई जिसकी वजह से चीजें हो रही है, जिस वजह से लोग परेशान हुए हैं, सरकार की खराब होती है। हमें ऐसा लगता है कि आपको अच्छा लगता है पत्रकार उद्देश्य चलाते देखिए रास्ते में होती है, जनता परेशान होती है, गाली किसको मिलती है, सभी मिलती है। हमारे द्वारा चुनी सरकार है, ये है जो भी है। देखिए कांग्रेस बीजेपी की सरकार चुनाव से पहले होती है, उसके बाद वो हरियाणा सरकार है, भारत की सरकार है ना। तो उसको जनता की जो आकांक्षा है उन पर पूरा खरा उतरना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। तो बार बार यही निवेदन है कि स्वास्थ्य मंत्री और सीएम साहब इस पर संज्ञान लें, जल्द से जल्द जो हमारा शिकायत पत्र भी आप तक पहुंचे उस पर काम शुरू करवाएं। तो सतीश चोपड़ा जी निवेदन भी कर रहे हैं और साथ ही ये कहेंगे जब तक ट्रॉमा सेंटर नहीं बनेगा धरना जारी रहेगा। और धन्यवाद भी किया इन्होंने, जिस तरीके से बताया कि कुछ मांग थी जो सरकार ने मांगी, स्वास्थ्य विभाग ने मांगे मान ली और उस पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन धरना नहीं हटेगा जब तक पूरा जो है इनकी जो मांग है पूरी हो नहीं जाती, डटे रहेंगे। साथ ही संजय भाटिया जी यहाँ पर बैठे हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, रहे हैं और इनकी एक ही मांग शुरू से चलती आ रही है। साथ ही जो एक मात्र स्टेडियम 19 साल से बंद पड़ा है, जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई अंडर 16 वाले तो रिटायर्ड हो गए। आप समझ सकते हैं कि दोनों मांगे बड़ी ज्यादा फरीदाबाद के जो युवा है, जो बच्चे हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, कई क्षेत्रों से यहाँ के बच्चे निकले हैं, कई जगह पर नाम अपना भी किया, परिवार का भी किया, देश का भी नाम और शहर का भी नाम, दोनों मांग के बिल्कुल ज्यादा है। संजय ने तो ये किया कि भैया उस कंपनी का ठेका रद्द करो, दूसरी कंपनी को ठेका दो, ताकि जो स्टेडियम का काम हो सके। छुट्टियां लगी कि कहाँ खेलने जाएंगे भैया, 5-10 हजार है एक आदमी वाला एक महीने के लेता है। तो पहले चुपी हुई है, कहते सामने बड़े मजबूत सवाल है ये, तो इन सवालों का जवाब देगा कौन, ये बड़ी संशय की बात है। और कहते हैं कि गर्व में है कुछ बातें तो गर्व से बाहर कब आएंगी ये समय बताएगा। लेकिन ये बता दूं, अभियान जो है जारी रहेगा अहिंसा के साथ, लेकिन हिंसा न हुई है, शराफत से बैठे हुए हैं और बिल्कुल बड़ी जायज मांग कर रहे हैं। समाज की मांग है, चोपड़ा साहब के परिवार की मांग नहीं है, संजय भैया के परिवार की खुद की मांग नहीं है। जुड़ने के साथ कोशिश करेंगे इस मामले में, बड़े मंत्री है, एमएलए साहब से बात करेंगे, इनकी मांगे जो बिल्कुल जायज है वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे।